पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, वरम मे अप्पादंतो संजमेण तवेण ये माहम परेहिं दम्मन्तो बंधनेहि बहेहि ये आश्रय। एक शब्द है आत्मानुशासन, यानी स्वयं पर स्वयं का अनुशासन। घोष भी है, निज पर शासन फिर अनुशासन। शास्त्रकार ने आत्मानुशासन की भी बात बताई है और परानुशासन की बात भी बताई है। शास्त्रकार ने कहा कि श्रेष्ठ यही है कि स्वयं मैं आत्मा का दमन कर लूं। कैसे करूं? दमन के उपाय क्या, संयम के उपाय क्या? संयम और तप के द्वारा आत्मदमन करूं, आत्मानुशासन कर लूं। यह संयम और तप के द्वारा जो आत्मदमन किया जाता है वह आत्मानुशासन होता है। आदमी स्वयं संयम और तप के द्वारा स्वयं पर अनुशासन नहीं कर पाता है तो फिर दूसरे लोग जबरदस्ती उसको कंट्रोल में रखने का प्रयास कर सकते हैं। उनके उपाय क्या? बंधनों के द्वारा, बद्ध के द्वारा बांध करके या पीट करके फिर उस आदमी को नियंत्रण में रखा जाता है। यह परानुशासन हो जाता है। इस प्रकार का परानुशासन जिसमें बंधन और वध का प्रयोग किया जाता है कोई प्रशस्य नहीं होता है। अपने द्वारा अपने पर अनुशासन, बस यह आत्मानुशासन है। यह बहुत प्रशस्त अनुशासन होता है। संयम एक ऐसा तत्व है, तप भी ऐसा तत्व है जो अध्यात्म से ओतप्रोत तत्व हैं। स्वयं आदमी संयम करे, तपस्या करे, आत्मानुशासन सध सकता है। आत्मानुशासन को साधने के लिए, संयम करने के लिए, तप करने के लिए हम शरीर पर ध्यान दें, वाणी पर ध्यान दें, मन पर ध्यान दें और इंद्रियों पर ध्यान दें। अब शरीर का संयम करें, शरीरानुशासन। शरीर के द्वारा आदमी खाता भी है तो खाने का संयम करे। ध्यान दे, मैं ज्यादा तो नहीं खा रहा हूं, मैं अखाद्य तो नहीं खा रहा हूं, अपेय तो नहीं पी रहा हूं। खाने में मेरा विवेक रहे, कितना खाना, कब खाना, कैसे खाना या नहीं खाना। भोजन का संयम और शरीर की स्थिरता कितनी है। हमारा शरीर चंचल भी हो सकता है। शरीर की चंचलता है तो मन की चंचलता भी हो सकती है। तो शरीर को स्थिर रखने का भी अभ्यास,
आसानी से एक आसन में शरीर को आधा घंटा और ज़्यादा कम, एक आसन में शरीर को स्थिर रखने का अभ्यास। ऐसे ही बैठे हैं तो भी अनपेक्षित हाथों आदि की चंचलता न हो। तो इस प्रकार भोजन पान का संयम, शरीर की स्थिरता का अभ्यास, कायोत्सर्ग का अभ्यास, प्रेक्षा ध्यान साधना में कायोत्सर्ग का भी प्रयोग आता है। परम पूज्य आचार्य तुलसी, परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी प्रेक्षा ध्यान की बात बताते थे, प्रेक्षा ध्यान के प्रयोग भी कराते थे, प्रेक्षा ध्यान के शिविर भी चलते थे, आज भी प्रेक्षा ध्यान चल रहा है। प्रेक्षा ध्यान में एक महत्वपूर्ण प्रयोग है कायोत्सर्ग, शरीर की स्थिरता शिथिलता, शरीर का उत्सर्ग, शरीर को छोड़ देना, शरीर की पकड़ को छोड़ना, शरीर के तनाव को छोड़ना, शरीर के ममत्व को छोड़ देना। तो कायोत्सर्ग की साधना है शरीर की स्थिरता शिथिलता का अभ्यास। यह भी एक शरीरानुशासन हो जाता है। आदमी के मन में क्या विचार है यह तो खुद जाने या कोई विशेष ज्ञानी जाने। मन के आधार पर किसी को अपराधी के रूप में दंडित करना मुश्किल है कि मन में तो क्या पता क्या क्या विचार आते हैं। पर शरीर से आदमी कोई गलत करता है, मन में आ गया कि उसकी हत्या कर दूं, तो मन में आने से कोई आपको जेल थोड़ी मिल जाएगी, किसको पता मन में क्या आया था। पर किसी ने हत्या कर दी किसी की, तो फिर वह दंडनीय बन सकेगा। तो मन का पाप वो मन में है, भीतर में है। तो शरीर से जो पाप बाहर होता है वो सामने आता है, तो उसके आधार पर आदमी को अपराध के अनुसार दंडित भी किया जा सकता है। वाणी भी सामने आ जाती है, वाणी से आदमी क्या बोलता है, मन में है तब तक तो ठीक है, वाणी में बोल दिया तो फिर आदमी पकड़ में आ सकता है। तो शरीर अनुशासन और फिर वचोनुशासन, वाणी पर भी अनुशासन, जबान पर लगाम रखे हम, यह जबान हमारे नियंत्रण में रहे। क्या बोलना, कब बोलना, किसको बोलना, कैसे बोलना, कितना बोलना आदि कई महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं बोलने के बारे में। क्या बोलना, क्या नहीं बोलना, कब बोलना, कब नहीं बोलना, कितना बोलना, कितना नहीं बोलना, कैसे बोलना, कैसे नहीं बोलना। क्या बोलना, बोलना है तो कोई सही अच्छी बात हो तो मान लो बोले, वरना फालतू क्यों बोले। कटु बात है, बेकार की झूठी बात है, नहीं बोलना चाहिए। कब बोलना कि बोलने का अवसर ठीक है क्या, तब बोले। कोई ध्यान की साधना हो रही है, बीच में जाके बोलना शुरू कर देंगे तो डिस्टरबेंस हो सकेगा। हाँ, कोई सभा है, परिषद में बोलना, प्रवचन करना, तो वहाँ भले बोले, हमारे बोलने का नंबर है तो हम वहाँ भले बोलें, या और अच्छी बात कहीं कहना हो तो कहें। तो कब बोलना, कब नहीं बोलना। रात को सो रहे हैं, उस टाइम जोर जोर से कोई बोलना शुरू कर दे तो वो डिस्टरबेंस हो सकता है। कितना बोलना, प्रोग्राम में भाषण आपको देना है, आपका नाम भी संयोजक ने लिया है, तो यह देखना कि संयोजक कितना समय दे रहा है या औचित्य कितना है। लंबी लिस्ट है वक्ताओं की, एक आदमी बहुत लंबा बोलना शुरू कर दे तो वो मात्रा से ज़्यादा बोलना हो जाता है, हो सकता है। तो कम बोलना, शॉर्ट एंड स्वीट, और महत्वपूर्ण बोलना, शॉर्ट स्वीट एंड इंपॉर्टेंट। संक्षेप में बोले, मीठा बोले, महत्वपूर्ण बात बोले तो हमारा बोलना सार्थक हो सकता है, अच्छा हो सकता है। तो ये
वाणी पर अनुशासन। अनावश्यक नहीं बोलना, बेकार नहीं बोलना। संस्कृत में कहा गया है, ना मूलम लिख्यते किंचित नानपेक्षित मुच्यते। अमौलिक बात मत लिखो। लेखन करना है, वो घिसी पिटी बातें आ रही है लेखन में, तो ठीक है, लिख दिया आपने, कोई महत्व की बात नहीं। कोई मौलिक बात आपकी है जो और पढ़ने में कम आती है कि नहीं आती, ऐसी कोई मौलिक बात आपने लिखी है, मौलिक कोई कविता, कोई पद्य, कोई श्लोक, कोई बात मौलिक है, महत्वपूर्ण है, तो वो अधिक सार्थक हो सकती है। तो हमारे जीवन का एक ये अंग है बोलना, प्रवृत्ति है बोलना। पर बोलने के साथ तोलना, पहले तोले कि यह बोलूं या न बोलूं। न बोलने की बात आदमी बोल दे तो लेने से देना बढ़ सकता है। तो यह वचोनुशासन, वाणी पर हमारा अनुशासन रहना चाहिए। तीसरी बात है मनोनुशासन। कठिन है मन पर अनुशासन रखना। हमारा मन कितना चंचल हो जाता है, मन में कितने विचार आ जाते हैं, और मन मलिनता भी हो जाती है, मन में कलुषित भाव आ जाते हैं। मनोनुशासन के लिए दो बातों पर हम ध्यान दे सकते हैं। एक तो कि मन की चंचलता को कम करने का प्रयास रखें। ये बार बार विचारों की श्रृंखला चलती है, इस चेन को तोड़ने का प्रयास रखें। विचारों के प्रवाह को बीच में तोड़ने का प्रयास करें ताकि मन की चंचलता कम हो सके। दूसरी बात है मन की मलिनता कम हो सके, मलिनता न रहे, गंदे विचार, द्वेष, ईर्ष्या, घृणा आदि आदि खराब भाव न आए। तो मन की मलिनता और मन की चंचलता, इन दो को दूर रख लें तो हमारा मनोनुशासन सिद्ध हो सकता है। चौथी बात है इंद्रियानुशासन। श्रोत्रेंद्रिय, चक्षुरेंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, स्पर्शनेन्द्रिय, कान, आंख आदि आदि ये इंद्रियां हैं, ज्ञानेन्द्रियां हैं। हम इंद्रियों का भी संयम रखें। कान से क्या सुनते हैं हम, क्या सुनने में रस लेते हैं। दूसरों की निंदा हो रही हो, वहां कान लगाया, अच्छी सुने क्या क्या निंदा हो रही है। दूसरों की निंदा में रस नहीं लेना चाहिए। फालतू बातें हो रही है, दूसरों के बारे में उसने यह किया वह किया, हमें कोई मतलब नहीं, क्यों समय लगाएं और अच्छा काम करें ना। तो दूसरों की निंदा, फालतू इधर उधर की जो बेकार की सी बातें हैं, उनको सुनने में कान लगाकर रस नहीं लेना चाहिए। यह हमारे कान का संयम हो सकेगा। हाँ, कान से सुने, कोई शास्त्रों की वाणी सुने, कोई गुरुवाणी सुने, अच्छी आध्यात्मिक धार्मिक वैराग्य परक कोई गीतिका सुने, कोई बात सुने, कोई कथा प्रसंग सुने, अच्छी बात है। तो असत को सुनने से बचे और सत्य को सुनने का यथोचित प्रयास करें। ये कान के संदर्भ में, श्रोत्रेंद्रिय के संदर्भ में बात। आंख की भी बात है, आंख से क्या देखते हैं। देखने की चीज हो तो देखें, वरना आंखों का संयम रखें। दुनिया में बहुत चीजें हैं, हमारी दृष्टि का वही उपयोग करें जहां देखना समुचित है, समुपयुक्त है। जिन चीजों को देखने की अपेक्षा नहीं है, उनको देखने में दृष्टि का
प्रयोग न करें। एक युवक अंधा था, जन्मांध। गांव में कोई एक बाबा संत पुरुष आया तो लोग उसको बाबा के पास ले गए और कहा, महाराज ये लड़का नव युवक है, जन्म से ही अचक्षु है, अंधा, आप कोई आशीर्वाद वरदान कुछ जो भी दें, इसकी आंखें खुल जाए तो जीवन अच्छा हो जाए। तो बाबा ने कुछ प्रयोग किया, कुछ पाठ वगैरह बोला और उस युवक की, नव युवक जो था, आंखें खुल गई, दिखने लग गया। लोग बड़े खुश हुए कि हमारे गांव में बेचारा अच्छा लड़का था पर अंधा था, आपने आज आंखें खोल दी, बहुत बड़ा उपकार कर दिया। लड़का भी बोला, गुरुजी बहुत बड़ी कृपा कर दी, आंखें खुल गई मेरी। लोग भी खुश थे, वो लड़का भी खुश था कि भी एक की समस्या का समाधान हो गया। कुछ दिन बीते, बाबा जी उसी एरिया में थे और बाबा जी यूं गांव में जा रहे थे, बाजार में से होते हुए, तो रास्ते में वह लड़का मिल गया और बाबा ने देखा कि यह लड़का तो दृष्टि का सम्यक उपयोग नहीं कर रहा है। तो बाबा ने कहा, अरे लड़के, अरे ठहरो। लड़के ने देखा, अरे वही बाबा जी हैं जिन्होंने मुझे आंख दी थी। बेचारा बड़ी श्रद्धा के साथ, संकोच के साथ ठहर गया, बाबा को प्रणाम किया। अरे तुम तो वही हो ना, कुछ दिन पहले मेरे पास आए थे, मैंने वो पाठ बोला, आंखें खुली। हाँ बाबा जी, आपकी कृपा से आंखें मिली है मुझे। तो क्या मैंने इसलिए तुम्हारी आंखें खोली थी क्या? तुम दृष्टि का दुरुपयोग करो। बोला, बाबा भूल हो गई, दृष्टि का दुरुपयोग किया है, नहीं करना चाहिए था। फिर वह लड़का बोला कि बाबा जी मेरी भूल तो मैं मानता ही हूं, आपकी भूल नहीं कहता, आपकी थोड़ी कृपा में कमी रह गई। कमी कैसे रह गई? कि आपने मेरी ये 2 आंखें तो खोल दी, बड़ी कृपा की, पर भीतर वाली आंख नहीं खोली आपने। भीतर वाली आंख आप और खोल देते, फिर मैं दृष्टि का दुरुपयोग भी नहीं करता। तो तीसरा नेत्र कह देख, भीतर की आंख, अध्यात्म की आंख वो दे देते मुझे, तो सब ठीक हो जाता। बाबा ने कहा, ठीक है, बाहर की आंख खोलना तो मेरे लिए आसान था, यह तुम्हारी भीतर की आंख खोलने के लिए थोड़ा ज्यादा प्रयास करना आवश्यक है। तो हम दृष्टि का संयम रखें और भी इंद्रियों का संयम रखें। तो इंद्रियानुशासन, हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं 5 ज्ञानेंद्रियां, श्रोत्र चक्षु आदि, और हाथ पांव आदि 5 कर्मेंद्रियां हैं। तो ज्ञानेंद्रियों का भी हम संयम रखें। कर्मेंद्रियों का संयम शरीर में भी, शरीर संयम में आ जाता है, शरीरानुशासन में आ जाता है। तो इस प्रकार शरीरानुशासन, वचोनुशासन, मनोनुशासन और इंद्रियानुशासन, ये 4 प्रकार के अनुशासन, अनुशासन चतुष्टयी, शरीर, वाणी, मन और इंद्रियां पर अनुशासन, यह अनुशासन चतुष्टयी आ जाती है। तो इन सारी अनुशासन की बातों का एक फल निकलता है, आत्मानुशासन। यानी आत्मानुशासन को मूल मान लें तो उस मूल से ये 4 चीजें हैं, शरीरानुशासन, वचोनुशासन, मनोनुशासन, इंद्रियानुशासन। और आत्मानुशासन को फल माने तो नीचे ये 4 चीजें हैं, ऊपर एक निष्पत्ति है, आत्मानुशासन। तो शास्त्रकार की वाणी सुंदर है, वरम में अप्पादंतो संजमेन तवेन ये माहम परेहिं दम्मंतो बंधने ही वहे ही। उत्तराध्ययनानि का यह श्लोक है।
कि यही श्रेष्ठ है, यह उत्तम है कि स्वयं मेरी आत्मा दांत हो जाए, दमित हो जाए। किसके द्वारा? संयम और तप के द्वारा। हम संयम करें, कंट्रोल करें, प्रवृत्ति न करें और साथ में तपस्या करें। उपवास आदि तपस्या है, स्वाध्याय आदि भी तपस्या है। तप के द्वारा, इधर संयम के द्वारा, संयम और तप के द्वारा आत्मदमन की साधना करें। अप्पा चेव दमे यव्वो अप्पाहु खलु दुद्दमो अप्पा दंतो सुही होई अस्यम लोए परथये। आत्मा का ही दमन करना चाहिए। आत्मा दुर्दम है, आत्मा का दमन करना बड़ा मुश्किल होता है। एक सारांश की बात है, दमित आत्मा सुखी होती है। कहाँ? इस लोक में भी, आगे भी। जिस आत्मा में संयम आ गया, दमन आ गया, वह आत्मा यहाँ भी आगे भी सुखी होती है। तो सुख का सूत्र है यह आत्मदमन, आत्मानुशासन। इसके द्वारा हम सुख प्राप्त कर सकते हैं।